टूटा हूँ पर बिखरा नहीं, खंडर हूँ पर जिंदा हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम जमवा रामगढ़, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य है विरासत की पहचान। आइए जाने देवभूमि जमवा रामगढ़ की शान। मैं जमवा रामगढ़ हूँ। अरावली पर्वतमाला की इन्हीं वादियों में सदियों से मैं कई सभ्यताओं के बनने और मिटने का गवाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक वैभवशाली इमारत रहा ये मेदा महल आज खंडर में बदल गया है। एक समय था जब नाथू शीरा के पुत्र मेदा मीना ने इसका निर्माण करवाया। 1000 साल पहले से मुझे जमवा रामगढ़ के नाम से पुकारा जा रहा है। इससे पहले 800 साल तक मेरा नाम मांच था। यह देवभूमि तब भी रोशन थी जब इसे जमवा रामगढ़ और मांच का नाम नहीं मिला था। बात महाभारत काल की है, जब यह जगह मत्स्य प्रदेश की राजधानी बैराठ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। उस दौर की साक्षी यदि कोई है तो बाणगंगा नदी है, जिसने मेरे अंचल में बसे आंधी, गठवाड़ी, रायसर, टोडामीणा, महंगी सहित धुलाराव, निमला जैसे पुराने गांव के बसने की यात्रा देखी है। ये महाभारत काल का मंदिर बना हुआ है और जब ये बंदा डूब गया तो यहाँ से मूर्तियाँ जो थी ओरिजिनल वो रामगढ़ गांव में चली गई और ये पूरा खंडर हो गया था। अब लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही, दोबारा अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई सन 2012 के अंदर। इसी बाणगंगा नदी के तटों पर साधु संतों ने धूनी रमाई और इसे तपोभूमि बनाया। यहाँ के पहाड़ों में इन तपोभूमियों के निशान आज भी जिंदा हैं। वो सामान्य है पहाड़, उसमें भी गुफा है। वहाँ लोगों ने, पुराने लोगों ने ये कहते थे कि हमने यहाँ आरती की आवाज़ सुनते हैं और ऑटोमेटिक आरती बजती थी और वहाँ जाकर देखो कुछ नहीं मिला। तो ऐसे पुराने संत बहुत हुए हैं। इस पहाड़ी में भी बताते हैं कि यहाँ गुफा है और अंदर तपस्या करते थे वो। इस देवभूमि में पहाड़ों और नदी के तटों पर मौजूद मंदिर और सिद्ध स्थान लोक आस्था के केंद्र हैं। हर साल इस देवभूमि में सैकड़ों पदयात्राएं पूरे उल्लास के साथ निकलती हैं। अरावली की यह वादियां कौमी एकता और साधना का केंद्र भी रही है। ताला में सूफी संत शेख बुरहान साहब की दरगाह 600 सालों से कौमी एकता का प्रतीक है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाबा साहब खास करीबी रिश्तेदारों में, जो कि इनका इतिहास है, 8वें नंबर पर आपका नाम दर्ज है और उसमें जो है आप भांजे के नाम से बिल्कुल मशहूर हैं और इनका खास करीबी रिश्ता है। अरावली की इन्हीं वादियों में नाथों व जोगियों की कई जीवित समाधियां और तपस्या स्थल हैं। 5000 वर्ष पहले का है और 5000 पहले गौरांगन धूनी तभी थी और उस वक्त शासन था दलेर सिंह जी का। दलेर सिंह जी के बाद में 2.5 साल सिरों का शासन हो गया था। फिर राव जी ने उल्टा दलेर सिरों से छीन लिया और यहाँ धूनी अखंड है और नादी की धूनी आज भी अग्नि है, अखंड है। सरजोली गांव की बेटी जूली देवी ने 1000 साल पहले अपने गांव की बावड़ी में पानी लाने के लिए जीवित समाधि लेकर बलिदान दिया था। मेरे अंचल में संत और सूरमाओं ने जन्म लिया है। यहाँ जो भी शासक हुए उन्होंने बहुत से सुंदर और शानदार मंदिर बनाए।
इसी जमवा रामगढ़ कस्बे में वराह मंदिर, सूर्य मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इसका उदाहरण है। इसलिए जामवा रामगढ़ को छोटी काशी भी कहा जाता है, तो भानपुर कला छोटी मथुरा कहलाता है, जहाँ कृष्ण भगवान के कई सुंदर मंदिर हैं। भानपुर कला 500 साल से भी पहले का बसा हुआ गांव है। यहाँ ऐसे बसावट बसी हुई है कि हर मोहल्ले में कुएं बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। 7 मोहल्ले हैं, मंदिर हैं 14, चारों तरफ बावड़ियाँ हैं गांव के। पहले प्राचीन में बहुत अच्छा बिजनेस भी था, ब्राह्मण भी थे और अच्छा धंधा करने वाले थे। यहाँ के व्यापारी वर्ग में हरगोविंद नाटानी, जयपुर की कोतवाली, नाटानियों का बाग सब भानपुर वालों का ही था। गाँव में एक भी कच्चा मकान नहीं था, अच्छा डेवलप गाँव था। पर अब आज यहाँ के विकास को ध्यान नहीं हो रहा है। मंदिर में मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं, मंदिर का कोई रखवाला नहीं है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, हेरिटेज विकास के लिए, गाँव के डेवलपमेंट के लिए इनका विकास बहुत ज़रूरी है। मेरी निगाहें जब रामगढ़ बांध में छाई खामोशी को देखती है तो मेरा दिल तड़फ उठता है। सन 1982 में इसी रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों की नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। तब यह बांध पानी से लबालब भरा हुआ था। उसी साल यानी 31 मई 1982 को जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना भी की गई थी। अरावली की वादियों का 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसमें शामिल किया गया। रामगढ़ बांध और जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संगम से यह देवभूमि पर्यटन का मनोहारी केंद्र बन गई है। लेकिन आज यह बांध सूखा है। इसी रामगढ़ बांध ने करीब 75 साल जयपुर शहर की प्यास बुझाई है। 1982 में जो एशियन गेम्स हुए उसमें नौकायन प्रतियोगिता के लिए इसी स्थान को इसलिए चुना गया कि यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा थी। ये एक ऐतिहासिक स्थल था। आज इस बंदे को देखकर मन में एक टीस उठती है, एक दर्द उठता है कि जयपुर की बरसों प्यास बुझाने वाला बंदा आज खुद प्यासा है। नक्ची धाम की सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति का यह अनुपम उपहार है। दूर तक फैले खजूर के पेड़ ऐसा एहसास कराते हैं कि हम जयपुर से 34 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि कहीं गोवा या केरल में खड़े हैं। मेदा महल से जब हम अरावली के इन पहाड़ों को निहारते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। मेरे अंचल से 3 नेशनल हाईवे भी निकलते हैं। मीणा जाति के लोग थे, उनका वंश प्राय लुप्त होने को था। उन्होंने इस माता की आराधना की और वहाँ से जितने भी ये मार्ग गोत्र के जो मीणे हैं उनका निकास गठवाड़ी से है और उनकी कुल देवी ये कालिका माता है यहाँ की। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसी नक्ची घाटी के पास जारुंडा में 10वीं सदी में कछवा राजा दुल्हे राय और मांझ के मीणा राजा नाथुसीरा की सेनाओं में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद जमवा माता के आशीर्वाद से दुल्हे राय को विजय मिली थी। दुल्हे राय ने मांझ पर विजय प्राप्त कर इसका नाम जमवा माता और अपने आदि पूर्वज भगवान राम के नाम पर जमवा रामगढ़ रखा। एक बड़ा रोमांचकारी वाकया हुआ, एक चमत्कार हुआ। मीणा परास्त होने के बाद दुल्हे राय बिल्कुल ऐसा है कि उनके सामने उनकी सेना पड़ी थी, बिल्कुल घायल होकर, और उनके सामने कोई आशा की किरण नहीं थी। उन्होंने माँ जगदम्बा को याद किया, कहा कि मेरी रक्षा करो, और देव योग से वहाँ पर एक वृद्धा प्रकट हुई, उनके पास आई। उन्होंने कहा कि मैं बुढ़वाई माता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, तुम्हारी सहायता करूँगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि जब तुम युद्ध में जीत जाओ तो तुम मेरा यहाँ पे जमवाई माता के नाम से मंदिर बनाओगे। दुल्हे राय ने कहा कि माँ मैं बिल्कुल घायल हूँ, मेरे पास मेरी सेना नहीं है,
मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा? बोले तुम नाम पुकारते जाओ, तुम्हारे सैनिक जिंदा होते जाएंगे। और गाय के रूप में उन्होंने वहाँ पे अपने थन से जिस जो घायल सैनिक था, मृत सैनिक था, उसके ऊपर उनके थन का दूध गिरता गया और उसके माध्यम से उनकी पूरी सेना खड़ी हो गई और इस तरह माच प्रदेश पर कछवाहा वंश का कब्जा हो गया। इतिहास के पन्नों से आगे मैं आपको फिर प्रकृति के सौंदर्य की ओर ले चलता हूँ। नक्ची घाटी में बाणगंगा नदी को रोककर सन 1877 में कच्चा बांध बनाया गया था। उसके शिलान्यास का पत्थर आज भी वहां लगा हुआ है। नक्ची घाटी से बाईं ओर जमुआ घाट को रास्ता जाता है। पगडंडी से गुजरकर जमुआ घाट के भीतर प्रवेश करते ही वहां का सुरम्य वन मोहित कर लेता है। यहीं पर एक जमाने में वन विभाग ने इको टूरिज्म पॉइंट बनाया था, जो आज उपेक्षित है। इस जंगल में सैकड़ों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो दवाइयों के काम आ सकती हैं। यह जंगल बघेरों की शरणस्थली है। यहाँ की खड़ी चट्टानें और बारिश में पहाड़ों से झूमते झरने इको टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए शानदार जगह माने गए हैं। रिलायू जमुआ रामगढ़ मिशन के संयोजक राकेश मीणा को 24 सितंबर 2016 को यहीं पर बघेरा मिला था। पर्यावरण, पुरातन धरोहर, ऐतिहासिक स्थल बिखरे हुए पड़े हैं, तो इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसके संरक्षण के लिए जमुआ रामगढ़ मिशन इन सबको खोज कर रहा है। हर गांव में, हर पंचायत में जाके जो भी स्थल ऐसे अपेक्षित स्थल पड़े हैं वो खोज कर रहे हैं। वो संरक्षण का प्रयास है, कार्य कर रहे हैं। उनको लोगों को उनके लिए जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण क्या है, हमारी धरोहर क्या है, उनको जागरूक करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं और मीडिया के द्वारा और प्रोग्राम करके, जैसे अभी रामगढ़ बांध का स्थापना दिवस मनाया, रामगढ़ के संरक्षण के लिए मनाया। इसी तरह छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास किया है। उसका प्रयास चल भी रहा है और डॉक्यूमेंट्री काम चल रहा है और ये प्रयास भी उसी में है प्रयास जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है। इस तरह के बन के पूरे परिक्षेत्र में, रामगढ़ पूरे परिक्षेत्र में इन सबको दिखाना, हर जगह जनता को जागरूक करना। युवा पीढ़ी है उसको स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, पंचायतों में जाके हर लोगों को अपने जब धरोहर है और भावी पीढ़ी को उसको बताना और उसके संरक्षण के लिए सबको जागरूक करना, जन चेतना जगाना, ये हमारा मिशन का मुख्य ध्येय है। सन 252 ईस्वी में राजा मांचदेव ने दांत माता का मंदिर बनवाया, जो कि शीरावंशी मीणाओं की कुलदेवी है। इसी प्राचीन मंदिर के नीचे बने परिसर में वीर योद्धा मेदा मीणा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। अगर टूरिस्ट पर्यटक के हिसाब से किया जाए, बनी को रोका जाए, तो ये एक सौंदर्यकरण आपको राजस्थान में जो धौलपुर के जंगल थे उससे भी बहुत बेहतर जंगल हो जाएंगे। दूर दूर तक फैली हरियाली, पक्षियों का कलरव, अरावली की चोटियों और बादलों से छनकर आती सुनहरी धूप, सुरम्य वादियों और झरनों से सजी ये देवभूमि हजारों सालों से अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे हुए है। इन वादियों ने वीरों, संतों और संस्कृति को अपनी कोख में पाला है। पुरातन काल से ही ये भूमि धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र रही है। पहाड़ों के बीच बसे ये गांव किसी राजवंश और किसी तपस्वी साधु के जन्म और कर्म के साक्षी रहे हैं। इस तपोभूमि पर मेदा मीणा जैसे योद्धा और लोकनायक जन्मे तो जयपुर के कछवाहा राजवंश का उदय भी इसी जमीन पर हुआ। रामगढ़ के पहाड़ों कंदराओं में आज भी किसी साधु की अनहद राग घुली है। इन शांत पहाड़ों और इन जारुंडा के मैदानों में आज भी मेदा मीणा के तलवार की टंकार और हुंकार रोंगटे खड़े कर देती है। अरावली पर्वत की गोद में बसा जमुआ रामगढ़ क्षेत्र जयपुर की सांस्कृतिक
और धार्मिक राजधानी रहा है। एक व्यक्ति था भांगी नाम का, जो बकरी चराने इस पहाड़ में आया करता था। उस व्यक्ति को ये माताजी दुर्गा माता दिखाई दी स्त्री रूप में। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है मातेश्वरी? तो उसने कहा कि मैं दुर्गा हूँ और तू मेरी सेवा कर। तो उस इतनी सी मतलब 1 इंची के बराबर ही ऊपर जो रथ की सुगनी आती है वही निकल पाई और वहीं रुक गई। उसी की आज भी उसी की पूजा होती है। जयपुर और आमेर के बसने से पहले यहाँ मेणा जाति के राजा राज करते थे। मेणा राजाओं ने इस क्षेत्र में कई गांव और व्यापारिक क्षेत्र बसाए, लेकिन उन राजाओं से भी पहले इस क्षेत्र में कई भव्य मंदिर और बुलंद इमारतें वजूद में थी। जब संवत 252 में राजा मांचदेव ने मांच राज्य की स्थापना की और मांच को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए मत्स्य राज्य से लेकर मेणा राजवंशों और राजपूत राजाओं ने यहाँ अपने अपने कार्यकाल में मंदिरों, किलों, महलों और दरगाहों का निर्माण करवाया। 1680 के अंदर ये जमवारामगढ़ मंदिर था बना, गणेश जी महाराज का। ये सबसे पुरानी प्रतिमा है। आपके जयपुर जिले में रिकॉर्ड में भी देवस्थान विभाग में जमवारामगढ़ के गणेश मंदिर का ही उल्लेख है। सूर्य भगवान का मंदिर बहुत कम मिलता है, वो सूर्य भगवान का मंदिर है। शिरोमणि के मंदिर 2 ही हैं हिंदुस्तान में, एक तो आमेर में है और एक ही आपके जमवारामगढ़ के अंदर। तो ये मंदिरों की एक छोटी काशी थी। ये भानपुर कला गांव जो है वो बहुत पुराना गांव है। यहाँ राजाओं के ज़माने में माजी साहब का ये राज था और वो खालसे में था ये गांव। यहाँ कोई जागीरी नहीं थी। उसके बाद भी यहाँ पर अच्छे लोग, अच्छा धंधा चला। अलवर तक का व्यापार यहाँ भानपुर से होता है। अब नेशनल हाईवे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, अच्छी सड़क से जोड़ दिया गया। इधर टोडा मीना एक शिव मंदिर है बहुत पुराना, और यहाँ इसके अलावा भी यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कई दर्शनीय स्थल है। ये वो तपोभूमि है जहाँ बरसों बड़े बड़े साधकों ने यहाँ तपस्या की। पास में ही यहाँ बाणगंगा नदी कभी बहा करती थी, जो कि ऐतिहासिक नदी बैराड़ से निकलकर, और जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ने धरती में बाण मार करके गंगा को प्रकट किया था। उसकी धारा यहाँ से बहा करती थी। जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति मंदिर और शिलालेखों के रूप में बिखरी पड़ी है। एक से बढ़कर एक नायाब कस्बे और गांव पुरातन स्थापत्य कला और वैभव की कहानी कहते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करवाते हैं। हजारों की तादाद में आने वाली ये धार्मिक यात्राएं इस धरा को प्रेम और भक्ति के रंग में रंग देती हैं। आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु नाचते गाते हुए जब सड़कों और गलियारों से गुजरते हैं तो आत्ममुग्ध खड़ी ये पहाड़ियाँ और वादियाँ जयकारों से गूंज उठती हैं। चीनी यात्री हेंगसांग लिखता है कि बाणगंगा नदी के किनारों पर कई मंदिर और व्यापारिक केंद्र थे। कई जगह तो बाणगंगा नदी की चौड़ाई किलोमीटर तक थी। मीणा राजाओं में सर्वाधिक सफल लोकनायक और योद्धा मेदा मीणा ने जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी पर किले और महलों का निर्माण करवाया। मेदा मीणा की वीरता
और साहस की कहानियाँ आज भी इस क्षेत्र में लोक गाथाओं और गीतों में गाई जाती है। इन दुर्गम और घने जंगलों में बाघ, पैंथर, चीता, हिरण, जंगली सूअर बड़ी तादाद में मौजूद थे। भारत की आज़ादी के वक्त तक तो यहाँ बाघों की संख्या सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य से भी ज़्यादा थी। इसलिए राजपूत राजाओं ने हवाखोरी और जंगली जानवरों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए इस ऊंची इमारत का निर्माण करवाया और इसे हवा हौदी का नाम दिया। हवा हौदी के ऊपर खड़े होकर कई किलोमीटर तक देखा जा सकता है। चारों तरफ फैली अरावली की श्रृंखलाएं हरियाली की चादर ओढ़े खड़ी हैं। आप भी थोड़ा वक्त निकाल कर आइए। अरावली की ये खामोशी आपको तरोताज़ा कर देगी। यहाँ की स्वच्छ हवा में आप जिंदगी की खूबसूरती को तसल्ली से सांस लेने दें। बीच बीच में पहाड़ों, ढलानों और मैदानों में चलते अटखेलियाँ करते भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के झुंड नजर आ जाते हैं। इनके चरवाहे शहर की भागदौड़ से दूर अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। अंग्रेज इंजीनियरों ने इसका नक्शा बनाया और बांध को मजबूती देने के लिए इसकी नींव में सीसा भरा गया। 16 वर्ग मील क्षेत्र में फैला ये बांध प्राकृतिक ढलान और 2 पहाड़ों के बीच के मैदान में बना है। बांध बनाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। बिशनपुरा के चौबे परिवार ने बांध के निर्माण के लिए अपनी बैतरक कृषि भूमि जयपुर के राजा को अर्पित की थी। चौबे परिवार यहाँ महाभारत कालीन रघुनाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से पूजा अर्चना कर रहा था। बांध के निर्माण के समय रघुनाथ जी शिवपुरा गांव की सरहद पर लाए गए। कई साल पहले राजस्थान सरकार ने यहाँ ट्रैकिंग के लिए योजना बनाई थी, लेकिन कागजों में ट्रैक कहीं फंस गया और आज तक नहीं निकल पाया है। जयपुर जैसे बड़े शहर के इतने नज़दीक बसा ये नखलिस्तान पर्यटन की असीम संभावनाएं समेटे हुए है। ज़रूरत है तो बस इसे सजाने, संवारने और सहजने की।